तो स्टूडेंट सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने लाइन इंडिसेस के बारे में बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखो। सारे लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, पूरी सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं अभी तक जो इस चैनल पे आई हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, तो जाके ज़रूर देखना आप लोग, और तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी जो अब मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ। तो आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसका नाम है मिलर इंडिसेस। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बेसिक क्लियर करने के लिए, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यहाँ ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हेडिंग लगा दें मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस क्या होता है, पहले हम वो लिखते हैं, इसके कुछ इस तरीके से शो करते हैं। जैसे लाइन इंडिसेस को हम लोग इस ब्रैकेट से शो कर रहे थे, मिलर को हम लोग इस वाले ब्रैकेट से शो करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो मैं लिख रहा हूँ फटाफट कि मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट नेम ऑफ अ प्लेन, नेम ऑफ अ प्लेन, यानी कि कोई भी प्लेन होगा, ठीक है, तो उस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या, मिलर इंडिसेस। आई बात समझ में? मिलर इंडिसेस क्या है, कोई भी प्लेन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज़ और देखो, HKL जो है आर ऑलवेज इंटीजर, आर ऑलवेज इंटीजर, ये बात भी ध्यान रखना। यानी कि जो HKL की जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी, ठीक है। तो ये अभी तक हमें पता चला कि मिलर इंडिसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके नेम को, और हमेशा ये इंटीजर वैल्यू होंगी। अब हम देखते हैं कि मिलर इंडिसेस किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्या सारी कहानियाँ होंगी। उससे पहले फटाफट से मैं एक आपको आइडिया दे दूं कि असल में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये प्लेन को। तो एक फटाफट से यूनिट सेल तैयार कर रहा हूँ मैं। तो एक यूनिट सेल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल बनाया। अब मान लो यहाँ पे कोई प्लेन है जो यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस कर रहा है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन सीधा है ये, और यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो मैं शेडेड एरिया करूँगा अभी, इसका अंदर का जो एरिया होगा ये शेडेड एरिया, ठीक है। तो ये एक प्लेन है जो इसको कट कर रहा है XYZ एक्सिस को, कहीं ना कहीं अगर मैं बोल रहा हूँ ये X एक्सिस है, ऊपर Y है और ये वाली Z है, तो ये XYZ एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा क्लियर कर देते हैं, मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू A है और इधर ये Z एक्सिस पे C टाइम्स कट कर रहा है और Y पे B टाइम्स, तो कुछ ये हमने मान लिया, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग इसके मिलर इंडिसेस को फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, वो सब हम प्रोसेस अब देखते हैं आगे के अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आप अगली हेडिंग जो लगाएंगे वो लगाएंगे इधर की तरफ ही हेडिंग लगा दीजिए आप। हेडिंग है मेथड ऑफ राइटिंग HKL, मतलब मिलर इंडिसेस को किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसके मेथड को हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है राइट इंटरसेप्ट, ठीक है। मैं नोट कर रहा हूँ, पहले हम रूल देख रहे हैं किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है। राइट इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन along क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी इंटरसेप्ट हो रहा है वहाँ पे प्लेन में, जैसे मान लो अभी ये इसको यहाँ पे A टाइम्स या B टाइम्स कट कर रहा है, यहाँ पे C टाइम्स कट कर रहा है, यहाँ पे कितना कट कर रहा है, तो हम पहले वो एक्सिस लिख लेंगे जो कि क्रिस्टलोग्राफी, यहाँ ध्यान रखना नॉर्मल एक्सिस नहीं है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे कट कर रहा है। तो एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे इमेजिन करो कि X एक्सिस पे ये 3A टाइम्स कट कर रहा होगा, ऐसे ही Y एक्सिस पे शायद ये 2B टाइम कट कर रहा होगा, और Z एक्सिस पे शायद ये 1C टाइम कट कर रहा होगा। तो जहाँ पे भी कट कर रहा है पहले आपको क्या लिखना है, उसके इंटरसेप्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ABC है, दिस ऑल आर नोन एज
नॉन एज लैटिस पैरामीटर। ठीक है, ध्यान रखना है क्या होंगे हमारे लैटिस पैरामीटर्स। तो सबसे पहले तो ये काम करना है। उसके बाद जो सेकंड है हमारा काम, वो क्या आएगा, सेकंड हमें करना है डिवाइड दिस इंटरसेप्ट बाय देयर रिस्पेक्टिव लैटिस पैरामीटर। जो भी इसके जैसे पैरामीटर ABC मैंने बोला तो उससे डिवाइड कर दो कुछ इस तरीके से। मैं पहले नोट भी कर देता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर रहे, और नोट्स भी आप क्रिएट करते ना बहुत अच्छे तरीके से। डिवाइड दीज इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट बाय देयर रिस्पेक्टिव लैटिस पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अब ये 3 आया तो इसका रिस्पेक्टिव पैरामीटर क्या था, A था, इससे डिवाइड कर दो। ऐसे यहाँ पे y एक्सिस पे 2 भी कट करा था, इसका B से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 1C था तो C से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से यू गेट 3, 2 एंड 1। ठीक है, A से A कट हो जाएगा, B से B एंड C से C। तो सेकंड पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ नहीं है, बस जो भी उसके पैरामीटर है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं थर्ड पॉइंट को इधर ही लिख देता हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा टेक रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर। यानी कि जो नंबर आए अब इसका आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। जैसे 3 आया था तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 2 का 1/2 और 1 का 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, तो थर्ड केस में यानी कि थर्ड स्टेप में आपको रेसिप्रोकल लेना है। और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, अगर आपको इंटीजर नहीं है तो मेक, ठीक है, मेक देम इंटीजर। आपको इंटीजर बनाना है उन्हें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अब ये 1/3 वगैरह इस समय, तो एलसीएम वगैरह लेके आप सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर बन जाएगा कुछ इस तरीके से 2, 3 एंड 1। तो ये 2, 3, 1 जो होंगे यही हमारे क्या होंगे, मिलर इंडिसेस होंगे। यानी कि मिलर इंडिसेस इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इसको इस ब्रैकेट से नहीं दिखाते हम लोग, ऐसे दिखाते हैं 2, 3 एंड 1। तो इस तरीके से आपको फाइंड करनी है मिलर इंडिसेस। अभी हम बहुत आगे करेंगे मिलर इंडिसेस के बारे में, न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं। ये अभी मैंने अभी आपको एक मेथड बताया जो आप नोट कर लो, आपको हमेशा भविष्य में याद रहेगा किस तरीके से हमें करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल है। जैसा आप पढ़ो, ए प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम एंड 4 एंगस्ट्रॉम along the crystallographic axis of orthorhombic crystal whose lattice parameters are in the ratio of A, B, C that is given by 3, 2 and 1. Find the MI. MI means Miller indices of this plane. ठीक है, तो पूरा का पूरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ताकि आपको कैसे फाइंड करते हैं समझ में आए। वैसे मैंने ऊपर रूल लिखवाया है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमसे क्या कह रहा है कि वो कह रहा है राइट द इंटरसेप्ट ऑफ अलोंग ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जो भी प्लेन है उसके इंटरसेप्ट लिखो। तो हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट गिवन है, देखो द प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 एंगस्ट्रॉम, 5 एंड 4 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सॉल्यूशन जब मैं लिखूँगा तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मुझे एक्स एक्सिस पे पता चल गया कि वो कितना कट कर रहा है 3 एंगस्ट्रॉम, वाई एक्सिस पे पता चल गया कितना कर रहा है 5 एंगस्ट्रॉम, एंड जेड एक्सिस में कितना कट कर रहा है 4 एंगस्ट्रॉम। सो स्टूडेंट, तो हमें ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक बार पढ़ लो फिर कि प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ इतने इतने एंड इतने एंगस्ट्रॉम अलोंग क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ ए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल क्या होते हैं, ऐसे क्रिस्टल जिसमें जो साइड है वो तीनों इक्वली होंगी और एंगल भी जो है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होंगे तीनों। तो ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होता है। इससे पहले आपको ब्रेविस लैटिस के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है कि कितने टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा वो आगे। ठीक है, क्रिस्टल हुस, एक सेकेंड इसको और थोड़ा देख लेते हैं, हुस लैटिस पैरामीटर आर इन द रेशियो ऑफ दैट। ठीक है,
फाइंड द एम आई मीन्स फिर वही जैसा बताया मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें इंटरसेप्ट पता चल गए। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है एक बार देख लो। सेकंड स्टेप होता है हमें डिवाइड करना है जो भी हमारे ये पैरामीटर्स थे, ठीक है, इनको लैटिस पैरामीटर से रिस्पेक्टिवली। तो मैं सेकंड पॉइंट के लिए अब काम कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे ये जैसे 3 एंगस्ट्रॉम है और ये है, इसको मैं इनके रिस्पेक्टिव पैरामीटर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 3 एंगस्ट्रॉम एक्स एक्सिस पे था, तो इसका रिस्पेक्टिव पैरामीटर जो है वो 3 है, तो 3 एंगस्ट्रॉम से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 एंगस्ट्रॉम, तो इसको डिवाइड किससे करना होगा, 2 है तो 2 एंगस्ट्रॉम से। एंड द अदर वन इस यहाँ पे 4 एंगस्ट्रॉम है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 एंगस्ट्रॉम। डिवाइड करने से यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 5/2 और इधर आएगा 4, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, यहाँ देख पा रहे होगे। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग थर्ड स्टेप में। तो 1 का तो आपको पता ही क्या होने वाला है, 1 होगा, इसका होगा 2/5 और इसका 1/4, ठीक है। तो अब लास्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम लोग इंटरसेप्ट जो भी हमारा ये था सब कुछ, इसको लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटीजर बनाने की कोशिश करेंगे। इंटीजर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे डिजिट से जिससे ये पूरा इंटीजर हो जाए। यहाँ कहो कि एलसीएम ले लेंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा मिलर इंडिसेस होगा। तो क्या होगा 20 और इसको जब करोगे तो ये होगा 8 और ये 5, तो मिलर इंडिसेस हमारा कुछ ये होगा, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। एक और हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि सब कुछ एकदम अब क्लियर हो जाए। ए प्लेन इंटरसेप्ट ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम एंड 3 एंगस्ट्रॉम along the crystallographic axis of crystal whose lattice parameter are B ratio C given that find the Miller indices। तो यहाँ पे भी अगर if you see this question you have to given x, y and z axis intercept। So the first step which we are write as x is equal to angstrom, y is equal to 4 angstrom and z is equal to 3 angstrom। The question says that lattice parameter are in the ratio this and the crystal are tetragonal। So this is the very important sign that the crystal are tetragonal। Tetragonal crystal means the crystal टेट्रागोनल क्रिस्टल का जो मतलब है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल सी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें इसका रेशियो पता है बी और सी का 1:1.5। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ए और बी इक्वल है। तो जब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में इसके पैरामीटर से डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे गिवन तो केवल बी और सी है, ए पता नहीं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है टेट्रागोनल की कि जो ए है वही बी है। तो मैं आसानी से अब डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो सेकंड स्टेप में जैसे यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम है, इसको इसके पैरामीटर से डिवाइड करेंगे, तो ए तो गिवन नहीं है लेकिन ए और बी सेम है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा। जो दूसरा है वो है 4 एंगस्ट्रॉम, इसको डिवाइड करना है, बी कितना है यहाँ पे 1 है। एंड द थर्ड वन इज़ 3 एंगस्ट्रॉम एंड सी जो गिवन है वो कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऐसा करने से हमें ये 2 एंगस्ट्रॉम ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा मीन्स ये 4 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा जब यहाँ पे पॉइंट हटा के 0 करोगे 2, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमें मिल जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल, ये जो डिजिट आई इसका रेसिप्रोकल लो, तो 1/2, 1/4 एंड 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे और इसको क्या करेंगे, एक इंटीजर बनाएंगे। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, पूरे के पूरे की। एलसीएम लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, इंटीजर बनाना है। तो 2 ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, 2, 1 एंड 2। दिस इज़ द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन। आई बात समझ में किस तरीके से करा ये क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल थी आज की वीडियो, ठीक है। हमने मिलर इंडिसेस किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्या रूल होता है, क्या चीज़ होते हैं वो पढ़ा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल भी लिए छोटे छोटे से,
नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम आगे मिलर इंडिसेस को पढ़ेंगे कि किसी भी प्लेन के लिए कैसे मिलर इंडिसेस निकालते हैं, या अगर हमें कोई प्लेन गिवन हो तो उसके इंटरसेप्ट कैसे, या हमें मान लो मिलर इंडिसेस गिवन हो तो उसके इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।